देखिए बाबू, बिहार बोर्ड क्लास 10वां का त्रिकोणमिति में लेक्चर 3 दो क्लास हो चुका है। लेक्चर 1 लेक्चर 2 हो चुका है। लेक्चर 2 में जो क्वेश्चन बताया है ना, वो 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव में पूछता है। थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, बनाइएगा। 3 नंबर पूछे तो जैसे बताए हैं वैसे बनाइएगा, ठीक है। 1 नंबर में पूछे जो शॉर्टकट बताए थे ठीक वहाँ पर से बना दीजिएगा। इस क्वेश्चन में ये बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है, समझने वाला सवाल है, ठीक है ना। कहता है कि यदि कोण बी और क्यू ऐसे न्यून कोण हो, कोण बी और क्यू ऐसे न्यून कोण हो जिससे कि साइन बी बराबर साइन क्यू। कोण बी और कोण क्यू ये न्यून कोण है और इसका वैल्यू इस प्रकार से है कि साइन बी का वैल्यू और साइन क्यू का वैल्यू क्या हो जा रहा है, आपस में बराबर हो जा रहा है, यानी साइन बी इक्वल टू साइन क्यू है। तो कहता है प्रूफ करिए कि एंगल बी इक्वल टू क्यू, एंगल बी इक्वल टू क्यू, ठीक है ना। यही हमको प्रूफ करना है, कोई दिक्कत नहीं है। खूब ध्यान से देखिए, यहाँ पर जो है बी है और क्यू है ना, यहाँ एक इसमें 2 गो त्रिभुज बनेगा। को त्रिभुज बनेगा? 2। आप 2 गो त्रिभुज बनाइए यहाँ पर। ठीक है, इसको लिखिए ए बी सी, इसको लिखिए पी क्यू और आर। यह हो जाएगा 90 डिग्री, यह हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। यह 90 डिग्री है तो सामने का साइड इसका क्या हो जाएगा, ए सी बी सी, यह कर्ण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कर्ण हो जाएगा। आई पी के सामने का भुजा क्या हो जाएगा, यह कर्ण हो जाएगा, ठीक है ना। अब बार बार एक ही चीज़ नहीं लिखा जाएगा, इतना ध्यान से बात रखिए। दोनों का हो जाएगा, ही कर्ण हो जाएगा, ठीक है ना। इसको नहीं लिखा जाता है, इसे समझाने के लिए आपको पिछले लेक्चर में हम लिख दिए थे, लेकिन आप अपना माने स्टैंडिंग बढ़ाइए। जैसे कि समकोण के सामने के भुजा को कर्ण कहते हैं, तो यहाँ पर ए है समकोण, समकोण मीन्स 90 डिग्री, तो 90 डिग्री के सामने की भुजा कौन है, बी सी है, तो बी सी हो जाएगा कर्ण। यहाँ पर समकोण है पी, पी का वैल्यू है 90 डिग्री, इसके सामने के भुजा है यहाँ पे क्यू आर, यह हो जाएगा कर्ण, ठीक है ना। इतना दिमाग में रखिए आप। यहाँ पर लिखिए, यहाँ पर लिखेंगे माना कि ए बी सी और पी क्यू आर 2 समकोण त्रिभुज है। मान लिए यह 2 समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण ए बराबर 90 डिग्री एवं कोण पी बराबर 90 डिग्री। यहाँ पी 90 है और यहाँ पर ए 90 है, ठीक है। यहाँ पर साइन बी और साइन क्यू दोनों क्या है, इक्वल है। साइन बी और साइन क्यू क्या है, दोनों इक्वल है, ठीक है ना। अब इसको यहाँ पर ध्यान से देखिए, तो साइन बी किस पे निकलेगा, इस ट्रायंगल में, ठीक है ना। साइन बी किस पे निकलेगा, इस ट्रायंगल में, और जो है साइन क्यू निकलेगा इस ट्रायंगल में, ठीक है। अच्छा, यह जो बी है तो बी एंगल यहाँ पर है, तो बी के लिए लंब कौन होगा, यह ए सी है ना। कोण के सामने की भुजा को लंब कहते हैं, तो बी है, बी के सामने की भुजा कौन पड़ेगा, देखो तो ए से पड़ेगा ये लंब। यहाँ पर क्यू है, क्यू के सामने भुजा कौन हो पड़ेगा, यह हो जाएगा लंब। और 90 के सामने यह है, यह कर्ण होगा, यह कर्ण होगा, ठीक है। ऐसे अपना समझ लीजिएगा, ठीक है ना। अब लिखेंगे हम त्रिभुज ए बी सी में, इसी में है ना, क्या लिखेंगे, साइन बी, साइन बी निकालिए। साइन बी बराबर क्या होगा, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, ठीक है ना। तो बी के लिए लंब कौन होगा, यह होगा ए सी। अब कर्ण कौन होगा, 90 के सामने भुजा या बी सी। अब बार बार यहाँ पर P बाई बी लंब बटा आधार नहीं लिखा जाएगा, नहीं लिखा जाता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए, अब इसमें चलेंगे, लिखेंगे त्रिभुज पी क्यू आर में, यहाँ लिख दीजिए कोण ए बराबर 90 डिग्री, पी क्यू
आर में कोण P बराबर 90 डिग्री। 90 डिग्री हो गया। अब इसमें निकालिए साइन Q। तो साइन लंब क्या होता है? लंब बटा कर्ण, ठीक है ना। इस Q के लिए लंब कौन होगा? ए यहाँ पर या PR कौन हो जाएगा? PR। आई हो जाएगा अपना, कर्ण हो जाएगा या QR, ठीक है। 90 है ना, 90 के सामने की भुजा को कर्ण करते हैं, जिसके सामने भुजा जा है तो यह कर्ण हो गया। इस कोण के सामने की भुजा को लंब करते हैं, जिसके सामने जा है PR, तो यह लंब हो गया, ठीक है। अब लिखेंगे चूंकि साइन B बराबर साइन Q लिख देंगे, दिया है। कोई दिक्कत? देखो तो यहाँ पर दिया है ना जी, साइन B बराबर साइन Q है। अब यहाँ पर आइए, साइन B का वैल्यू कहाँ है? यहाँ पर देखो तो यहाँ पर है ना, यहाँ पर AC बाई BC। साइन Q का वैल्यू यहाँ पर है, यह क्या है बाबू? PR बाई QR है ना जी, PR बाई QR। यहाँ तक समझ में आया? ठीक है। अब ध्यान से देखिए, यह AC है, PR को इधर भेज दीजिए, कहाँ चला जाएगा? बट्टा में। BC को उधर भेज दीजिए, BC चला जाएगा ऊपर, ठीक है। तो देखो तो AC या BC इस ट्रायंगल का साइड हो गया, PR QR इस ट्रायंगल का साइड हो गया। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे चलिए, अब इसको जो है यहाँ पर AC बाई PR है और BC बाई QR है, इसको यहाँ पर हम X मान ले रहे हैं, लिख दे रहे हैं यहाँ पर माना। कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत नहीं, रेशियो में है, कुछ मान सकते हैं हम लोग, ठीक है ना। इसको मान लीजिए। अब चलिए बाबू, अब क्या करिए आप यहाँ पर इसका वैल्यू निकालिए, BC का। किसका वैल्यू निकालिए? BC का। तो लिखेंगे त्रिभुज ABC में कोण A बराबर 90 डिग्री, इसलिए तो यह 90 डिग्री है, तो BC क्या हो जाएगा? कर्ण हो जाएगा। BC क्या हो जाएगा? कर्ण हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर खूब ध्यान से देखिए तो बात, यहाँ पे AC का BC का रेशियो आ गया है। किसका किसका? AC का BC का। तो वैल्यू किसका निकालेंगे यहाँ पर हम, है ना, ठीक है। अब यहाँ पर जो है AC BC का रेशियो आ गया है, BC बाई QR। तो BC का वैल्यू हम निकालेंगे, यहाँ पर लिखिए, तो BC स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? AB स्क्वायर। BC स्क्वायर में क्या हो जाएगा? AB स्क्वायर। एक मिनट है, BC हो गया, AB हो गया, हाँ। BC क्या हो जाएगा? AB स्क्वायर और हो जाएगा प्लस AC स्क्वायर। ये कहाँ से आ गया था? पाइथागोरस प्रमेय से। कहाँ से आ गया जी? पाइथागोरस प्रमेय से। लिख देंगे पाइथागोरस। खूब ध्यान से देखिए, तो यहाँ पर BC का AC का रेशियो आ चुका है। हमको किसका रेशियो निकालना है? AB का। यहाँ से AB का वैल्यू निकालिए। किसका वैल्यू निकालिए? AB का। तो AB का वैल्यू निकालेंगे तो AB को अकेले करेंगे, तो इसको हटाएंगे तो उठ के कहाँ चलाएगा? इधर, ठीक है। ये हो जाएगा BC स्क्वायर, यहाँ से क्या हो जाएगा? माइनस AC स्क्वायर बराबर हो जाएगा या AB स्क्वायर, ठीक है। अब लिखिए AB बराबर, यह हो जाएगा BC स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर। अब लिखिए AB बराबर BC स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर का रूट, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। सेम जो है यही प्रोसेस जो हम इसमें चलेंगे, यही प्रोसेस इसमें हम इसमें चलेंगे, ठीक है।
इसमें हम लोग जो है, जैसे यहाँ पर जो है क्यू आर है, पी आर है। क्यू आर कहाँ है? यहाँ पर। पी आर यहाँ पर, इसका यूज हो चुका है, यानी हमको पी क्यू का वैल्यू निकालना है। किसका वैल्यू निकालना है? पी क्यू का। तो लिखेंगे यहाँ पर त्रिभुज पी क्यू आर में, ठीक है, पी क्यू आर में कोण पी बराबर 90 डिग्री, या 90 डिग्री है तो यह क्या हो जाएगा? क्यू आर कर्ण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्या कि 90 डिग्री के सामने की भुजा को क्या करते हैं? कर्ण करते हैं। यहाँ पर लिखेंगे हम क्यू आर स्क्वायर, ठीक है ना। क्या लिखेंगे? पी क्यू स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर। क्या लिखेंगे हम लोग? पी आर स्क्वायर। अब यहाँ पर आइए, हमको निकालना है पी क्यू का वैल्यू। कहें कि इसमें क्यू आर पी आर का यूज हो चुका है, पी आर क्यू आर का यूज हो चुका है। यहाँ से लिखेंगे हम क्यू आर स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा पी क्यू स्क्वायर। फिर लिखे यहाँ पर पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। फिर लिखेंगे यहाँ पर पी क्यू स्क्वायर हटाइए तो इसका क्या हो जाएगा? रूट क्यू आर स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। हो गया? चलिए अब यहाँ पर ध्यान से देखिए सर, यहाँ पे ए सी बटा पी आर है, यानी ए सी यहाँ पर है, पी आर यहाँ पर है। बी सी बटा क्यू आर है, बी सी यहाँ पर है और क्यू आर यहाँ पर। बचा कौन? साइड बच गया ए बी और पी क्यू, यानी इसका और इसका रेशियो निकालना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे ए बी बाई पी क्यू, ठीक है। ए बी का वैल्यू कहाँ पर है? यहाँ पर है ना। यहाँ पर क्या लिखेंगे हम? रूट ओवर बी सी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर रूट, इसका वैल्यू पी क्यू का वैल्यू यहाँ पर है, रूट ओवर क्यू आर स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। लिख लीजिए, ला लीजिए, ठीक है। इतना निकल गया। अब आइए ए बी बटा पी क्यू, यहाँ बी सी देखिए कितने गया जी, यहाँ पर। यदि हम इसको लेकर चले, बी सी और क्यू आर को लेकर चले, खूब ध्यान से देखिएगा। जैसे तीनों आपस से बराबर है, इसको बंद कर देंगे तो या इसके बराबर, बीच वाला को बंद कर देंगे तो या इसके बराबर, ठीक है ना। तो यहाँ पर बी सी का हमको वैल्यू निकालना है, ठीक है ना। यानी इसको लेकर चलेंगे, इसको और इसको लेकर चलेंगे। क्या है? बी सी बटा क्यू आर बराबर एक्स, बी सी बटा क्यू आर बराबर एक्स। तो बी सी बराबर क्या लगेगा? जाके इधर तक एक्स इंटू क्यू आर हो जाएगा ना। यहाँ पर बी सी जब इसको लिख लीजिए, अभी बाद में लिखिएगा। अब ए सी का वैल्यू निकाल लीजिए, देखो यहाँ से ए सी का। अब इसको बंद करेंगे तो ए सी बटा पी आर क्या हो जाएगा? एक्स। लिखेंगे ए सी बटा पी आर बराबर एक्स। यहाँ से ए सी का वैल्यू निकालो तो इधर जाएगा तो एक्स इंटू क्या हो जाएगा? पी आर। कितना हो गया? अब वैल्यू यहाँ पर पुट करिए, ए बी बटा पी क्यू, बी सी का कितना है? यहाँ पर एक्स इंटू क्यू आर का स्क्वायर माइनस ए सी का कितना है? एक्स इंटू पी आर का स्क्वायर, रूट हो गया। आई हो जाएगा हमारा क्यू आर का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर आइए, इसको स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है। आई हो जाएगा हमारा क्यू आर स्क्वायर, इसको करेंगे तो एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा मेरा पी आर का स्क्वायर, ये हो जाएगा क्यू आर स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। आगे देखते चलिए, केवल इसमें जो है आगे हम लोग बढ़ते चल रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पे एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा? कॉमन निकल जाएगा। तो यहाँ क्या बच जाएगा? क्यू आर स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। और यहाँ पे क्या बच जाएगा?
क्यू आर स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर हो गया। फिर आइए ए बी बटा पी क्यू, यह एक्स स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा एक्स, और रूट में क्या बच जाएगा क्यू आर स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, रूट में नीचे क्या है क्यू आर स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। देखिए तब यह और यह दोनों सेम है ना, सेम, दोनों सेम, दोनों का हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। ये बच गया ए बी बाई पी क्यू बराबर एक्स। ठीक है, ए बी बाई पी क्यू क्या हो जाएगा एक्स के बराबर हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए ए सी बाई पी आर बी सी बाई क्यू आर बराबर एक्स है ना जी, यह दोनों भी x के बराबर है और यह भी x के बराबर हो गया, इसलिए यह सब इक्वल हो जाएगा। लिखेंगे यहाँ पर, इसलिए ए सी बाई पी आर बी सी बाई क्यू आर ये हो गया ए बी बाई पी क्यू बराबर एक्स। देखिए तब यह दोनों जो है x के बराबर है, यह भी x के बराबर है, यानी कि यह और यह सब क्या हो गया इक्वल हो गया, सब क्या हो गया इक्वल हो गया। अब इस पे एक और फंडा है, खूब ध्यान से देखिए, इस त्रिभुज से देखिए तो बी सी बटा पी आर ए सी बटा पी आर ए सी बटा पी आर हो गया, फिर बी सी बटा क्यू आर बी सी बटा क्यू आर हो गया, एक और नया मिल गया ए बी बटा पी क्यू, यह ए बी बटा पी क्यू, यह दोनों त्रिभुज का साइड का रेशियो क्या हो गया इक्वल है। दोनों त्रिभुज की जब साइड का रेशियो जब इक्वल हो गया तो दोनों त्रिभुज हो जाएगा समरूप, क्या हो जाएगा समरूप, यानी सिमिलर, क्या हो जाएगा यह सिमिलर का चिन्ह है, समरूप का है ना, यह समरूप का सिमिलर का चिन्ह है। ठीक है ना, जब दोनों त्रिभुज का साइड का रेशियो इक्वल हो गया तो दोनों त्रिभुज हो जाएगा समरूप। आज जब त्रिभुज समरूप हो जाता है तो उसका प्रत्येक कोण एक दूसरे के इक्वल हो जाता है, कहा जाता है जिसका संगत कोण एक दूसरे के इक्वल हो जाता है, उसका संगत कोण क्या होता है दूसरे के जी इक्वल हो जाता है। तो आप लिखेंगे इसलिए त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर, किससे जी साइड 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 से, भुजा 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 से है ना, भुजा का रेशियो, तो ये दोनों का समरूप हो गया। आज जब समरूप हो गया इसका संगत कोण भी इक्वल हो जाएगा। ठीक है ना, जैसे ए बी है ए सी है ना, यहाँ पर ए सी रहो तो ए सी आप पी आर, ये दोनों का रेशियो है, ए सी का पी आर का रेशियो है, तो ए सी के सामने इसका कौन एंगल है बी, इसके सामने कौन एंगल है क्यू, यानी बी एंगल क्यू के इक्वल हो जाएगा। देखेंगे इसलिए एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, यही हो गया प्रूफ। ठीक है, सवाल थोड़ा सा लंबा है, थोड़ा समझने वाला है। ठीक है ना, इसको एक बार दो बार तीन बार वीडियो देखिएगा, यह समझ में आ जाएगा। यदि समझ में आता है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फिर कल अगला क्लास फिर होगा। ठीक है।